हरियाणा में बिछ चुकी है सियासत की बिसात। तैयार हो गए हैं चुनावी रण के योद्धा। लोकतंत्र के इस महापर्व में अब वोटों की खातिर जनता के द्वार पर लगनी शुरू हो गई है नेताओं की हाजिरी। इस राजनीतिक रण का विजेता कौन होगा? हरियाणा में फिर खिलेगा कमल या विपक्ष को मिलेगा मौका? इन सवालों की पड़ताल करने चुनावी ताऊ निकल पड़े हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में। और चुनावी ताऊ का पहला पड़ाव था हरियाणा की राजनीति का एपिसेंटर माना जाने वाला रोहतक। हरियाणा यानी हरि का आवास। हिंदुस्तानी सभ्यता में हरियाणा लगातार उपस्थित रहता है अपनी बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं के चलते। भले ही राज्य के तौर पे हरियाणा एक छोटा स्टेट हो, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास के बड़े बदलाव का साक्षी रहा है हरियाणा। और आधुनिक राजनीति में भी आया राम गया राम जैसे नए शब्दों का प्रयोग इसी राजनीतिक प्रयोगशाला में हुआ है। जब आप हरियाणा के विधानसभा चुनाव को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि आखिर कहां से शुरू किया जाए। तो ये रोहतक है, जहां चौधरी की हनक, भारतीय राजनीति में बदलाव की झलक और हरियाणवी मुक्के की धमक सुनाई देती है। रोहतक से शुरू करते हैं ये राजनीति का वो सफर जहां हरियाणा की पूरी उलटबासी आपको समझाऊंगा मैं, यानी हरियाणा में ताऊ। राजनीति के इस चक्रव्यूह को खोलेंगे हर पहलुओं को मैं राजनीति में ताऊ। हरियाणा की धरती जो वीर धरा है। रोहतक से राज्य के दो मुख्यमंत्रियों का गहरा नाता है। एक और जहां रोहतक वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन्मभूमि है, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कर्मभूमि। रोहतक के गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। न्यूज नेशन की टीम भी इस विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, यहां के वोटर्स के मूड का जायजा लिया। इस वक्त हम गढ़ी सांपला किलोई, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री जो इस राज्य के रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक हैं इस विधानसभा में, और इस वक्त किलोई के इन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार के मुद्दों में उनको क्या झलक रहा है। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। हाँ जी। नौकरियां मिली मेरी, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। पहली सरकार ने जात पात की राजनीति की है। इसमें कोई जात पात नहीं, भेदभाव नहीं, पर्ची खर्ची नहीं, प्योर मेरिट के आधार पर भर्तियां होती है। बीजेपी की वोट देंगे, हमारा तो काम हो रहा है। काम हुआ है? हाँ, मेरा लड़का लगा है सही। अच्छा। हाँ, बगैर पैसे लगा है। बिना पैसे के लगा? बगैर पैसे लगा है। और पहले ननू बुझने किसका बढ़िया जाट से जब पाकिस्तान दबा छोरा जब जिंदा आ गया हम मोदी ओड महा पाकिस्तान दास्ती को जिंदा नहीं आदा जाए पाछे हम मोदी उसमें नौकरी। हाँ, नौकरी चाहिए। हाँ। अभी कुछ बढ़ रही या पहले की तरह? ये बिना पैसे नौकरी लग रही है। वो 15 राज्यों में पैसे दे लगे आते। मतलब कम हुआ, भ्रष्टाचार? हाँ, कम हुआ है जी। हाँ जी। ये फर्क पड़ा जी। ये फर्क पड़ा। आप बताइए, आप बहुत देर से, आपको लग रहा कुछ बदलाव है इस सरकार में या पहले की तरह? ऐसा है जी, बदलाव है। गरीब आदमी का तो पढ़ नहीं रहा, बच्चा कहाँ जाएगा? एजुकेशन सब क्रॉस नहीं करते। और नॉर्मल आदमी है वो कहाँ, उसके लिए एजुकेशन नौकरी ये नहीं रहा। ये महंगी होगी है। ये महंगी होगी है। आप बताओ क्या है कुछ मामला, किसका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? कुछ मामला नहीं भाई, ये कमल सरकार को ना, कमल सरकार में कुछ काम, कोई काम नहीं हो रहे। स्कूल दे, सरकारी स्कूल दे खत्म करने लग रहे हैं। हाँ। अच्छा, इस गांव में कुछ बेहतर किया? जैसे भूपेंद्र जी का गांव है, कुछ पहले कुछ अलग दिखता है? नहीं, ये भूपेंद्र बनेगा। भी बने? हाँ, पक्का। क्या अच्छी चीज है भूपेंद्र में? भूपेंद्र ने तो भाई सारे भाईचारे ने मिलजुल कर काम करे हैं, बढ़िया काम करे हैं, तो अच्छे आदमी को सब चाहते हैं। गढ़ी सांपला किलोई की सियासी नब्ज टटोलते टटोलते चुनावी ताऊ दूसरे गांव में पहुंचे, जहां हुक्के के कश के साथ सियासी तापमान भी चढ़ रहा था। कहा जाता है कि हरियाणा की राजनीति
ताऊ के सहारे चलती है। वो लोग तय करते हैं कि आखिर वोट इस बार किस तरफ जाएगा। हम ऐसी जगह हैं जहां बातचीत उसी अंदाज में हो रही है जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है, यानी सीधी और सपाट, कोई लाग लपेट नहीं। कुछ विकास का जो नाम है इस तरह का कुछ है सरकार का? विकास का अभी बीजेपी का तो वैसे तो सामूहिक विकास चल रहा है, पर्सनल तो किसी का होता नहीं। किलोई का विकास पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। जो विकास हुआ था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में ही हुआ था। आपको लगता है कह रहे कि भाई बेरोजगारी कुछ कम हुई, सरकार ये दावा कर रही, कुछ दम है कि दावे? इस दावे में कोई दम नहीं है। सरकार आज तक ना तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म कर पाई और ना ही इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए गए। खट्टर सरकार ने कुछ किया या नहीं 5 साल में जिसमें आप एक नंबर दे सको, ऐसा कुछ है? खट्टर सरकार ने ये किया है आज कि भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की गई और कुछ भी नहीं किया। मोदी तो एक ऐसा है कि आज वर्ल्ड में नाम कर दिया, हिंदुस्तान का नाम कर दिया। ये बात सही है, मोदी ने किया है। मोदी ने किया है। मोदी को लेके कोई वो नहीं, मोदी को लेके कोई वो नहीं है। आपका क्या विचार है? नहीं, मोदी के खिलाफ कोई हमारा नहीं। ये एक अलग किस्म की राजनीति है और हरियाणा इसीलिए उलटबासियों का प्रदेश कहा जाता है कि वहां आप जो समझना चाहते हैं वो कम से कम सीधे नहीं समझ सकते। कम से कम मोदी को यहाँ चिंता नहीं, खट्टर को जरूर सोचना होगा कि आखिर इन गांवों में वो क्या करें ताकि जनता उनके साथ आए। रोहतक का गढ़ी सांपला किलोई गांव गौरवपूर्ण परंपरा को समेटे हुए है। इस इलाके ने देश को कई बास्केटबॉल खिलाड़ी दिए हैं। हम इस वक्त रोहतक के एक किलोई गांव में हैं जिसको बास्केटबॉल का एक प्लेग्राउंड कहा जाता है, जहां इस पूरे देश में बास्केटबॉल के यहां से जन्मे खिलाड़ियों ने कितना बड़ा नाम किया है उसमें आप देखेंगे। कप्तान बास्केटबॉल इंडिया टीम शिव पुत्र प्रेम सिंह, यानी ये खिलाड़ी हैं जो पूरी लिस्ट है जिसको दिया गया, उसमें से कितने लोग खेलों में गए अलग अलग, लेकिन पूरी लिस्ट आपको बास्केटबॉल की दिखाई देगी। पिछले 50 साल से एक इतिहास है गांव का कि फर्स्ट 5 में बास्केटबॉल, खासकर फर्स्ट 5 में खेलने वाले फर्स्ट 5 आदमी हमारे गांव से होते थे और ये देन है भूपेंद्र हुड्डा की। लेकिन 50 साल पहले हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे, लेकिन इसको बढ़ावा जो दिया है उन्होंने ही खेल नीति लाई, वो उन्होंने इसके इम्प्लीमेंट किया और इन्होंने बढ़ावा दे के, चाहे वो मतलब इनाम का था, चाहे वो पद का था, चाहे नौकरी का था, उन्होंने बढ़ावा दे के स्पोर्ट्स को बहुत ऊंचे तक पहुंचाया। हुड्डा के गढ़ में कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने इस बार खास चक्रव्यूह बनाया है। और रोहतक तो ऐसा शहर है जहां से हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी इस बार लोकसभा चुनाव में हराया। तो जो अपना गढ़ मानते थे, हमारा गढ़ तो पूरा हरियाणा है, परंतु जो एक जिले को अपना गढ़ मानते थे उनका गढ़ जरूर ढह गया है। ये लोकसभा के चुनाव ने, ये निगम के चुनाव ने सिद्ध किया। नेताजी के दावे तो आपने सुन लिए, लेकिन रोहतक की आधी आबादी के क्या है मुद्दे? महिला सुरक्षा से लेकर रोजगार और शिक्षा को लेकर क्या है उनकी मांग, ये जानने के लिए चुनावी ताऊ जिले के महिला कॉलेज में पहुंचे। हम यहाँ रोहतक के सबसे बड़े जो महिला कॉलेज है, रेप्यूटेड महिला कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें हम हैं। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे उन बच्चों से कि आखिर उनको राजनीति में क्या दिखाई देता है। आपका क्या नाम है? नमिता। क्या कौन सा इशू सबसे बड़ा है इस चुनाव में? नो वन इज़ अकाउंटेबल कि लड़कियां सेफ है या नहीं। अगर हम लोग पार्क पे जाते हैं तो रैंडम लड़के आके कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, कोचिंग के बाहर लड़के खड़े होते हैं। आई डोंट नो कि कौन अकाउंटेबल होगा, नीदर पुलिस नो गवर्नमेंट। को अच्छा लीडर कौन सा लगे जिसमें कोई कैसा गुण होना चाहिए लीडर में? जो इक्वलिटी रखे, वुमेन में भी और मेंस में, दोनों में इक्वलिटी। हाँ। कभी चुनाव लड़ोगे? अभी तक तो सोचा नहीं है। क्यों? राजनीति अच्छा पेशा नहीं लगता? आपको लगता है मदद नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। कोई जाएगा, इतने सारे बच्चों में से कोई जाएगा, वो जाएंगे। क्या चीज आप करेंगे? मैं आपका जानना चाहता हूं। मैं राजनीति के मामले में अपने गांव की सरपंच बनना चाहूंगी, क्योंकि बराबरी चाहिए और राजनीति में विश्वसनीयता बनानी चाहिए। उसी नेता को वोट दूंगी जो मतलब ये कहना नहीं है कि करना भी है, इस पे नहीं कि ये देखिए, एक अच्छे जवाब की उम्मीद की जा सकती है। कितनी समझ है कि उसने बताया वोट किसको देना ये नहीं, लेकिन वोट का एजेंडा, ये एक अच्छी बात है। आम लोगों की बुनियादी जरूरतों में शिक्षा और रोजगार के बाद बारी आती है स्वास्थ्य की।
लिहाजा चुनावी ताऊ ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों से लेकर डॉक्टर्स तक से अस्पताल का रिपोर्ट कार्ड लिया। यूं तो रोहतक में पीजीआई भी है, यानी जो स्वास्थ्य सेवाओं में एक प्रतिमान माना जाता है, उस तरह का एक पीजीआई, लेकिन ये वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहां तमाम रोहतक की वो आबादी पहुंचती है जो पीजीआई नहीं जाती और पहले यहां पहुंचती है। आखिरकार आपको इस हॉस्पिटल में क्या मिलता है ये देखने के लिए इसके अंदर जाना होगा। आप किसको दिखाने आए हैं? नोना को, हमारी दिव्यांका को। अच्छा, तो क्या यही दिखाने आते हैं? हाँ जी। हॉस्पिटल की सुविधा कैसी लगती है? अच्छी लगती है। हाँ जी, देखते हैं। हाँ जी, अच्छे सब मिलती है या कुछ बाहर से भी लेना है? कोई बाई चांस बाहर से मिलती है, यहीं से मिलती है ज़्यादा। यानी आप अगर आपको नंबर देना हो अपने नेताओं को हॉस्पिटल के मामले में तो 10 में से कितने देंगी? 10 में से 9 नंबर। अच्छा, बहुत ज़्यादा। तुम किसको दिखाने आए? मेरी भाभी को लड़का है, छोरी हुई है। अच्छा, तो क्या है, कुछ हॉस्पिटल कैसा है? सही है। सही है, किसी तरह की परेशानी नहीं? डॉक्टर अच्छे से? अच्छा अच्छा। ये एक ऐसी चीज़ है आपको जो कम मिलती है। कम से कम हम अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं देश के और सरकारी सेवाओं को जब देखते हैं तो शायद इतनी ज़्यादा कम मिलता है जब लोग तारीफ करें। जिस तरह से अक्सर ये होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, अक्सर कमियों का बड़ा होता है कि उनको कभी डॉक्टर्स नहीं है, कभी हॉस्पिटल्स नहीं। आपको लगता है कि यहाँ इस हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट की किस तरह की संख्या है? देखिए, जो स्पेशलिस्ट का रेशियो चाहिए पेशेंट्स देखने के लिए वो काफ़ी कम है। भाई जैसे मान लो कि हम बात करें एमडी मेडिसिन की तो 2 ही हैं, कम से कम 4 एमडी मेडिसिन चाहिए। सर्जन है वो 1 है, ऑर्थोपेडिक्स, मतलब हर स्पेशलिटी की कमी है ऑल ओवर इन हरियाणा। अच्छा, सब सिविल हॉस्पिटल रोहतक। अच्छा, सब जगह पूरे हरियाणा में ऐसा है। मतलब आप स्वस्थ लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद करते हैं वो अस्पतालों को स्वस्थ करें। वो अस्पतालों को स्वस्थ करें, डॉक्टर्स की कमी को पूरा करें। डॉक्टर्स की कमी को पूरा। साल 2014 में रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों में 3 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। राजेश यादव जी को भी गढ़ी सांपला किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते थे, महम से आनंद सिंह दांगी और कलानौर से शकुंतला खटक विजयी रहीं। जबकि रोहतक विधानसभा सीट पर बीजेपी के मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस प्रत्याशी बीबी बत्रा को हराकर जीत हासिल की थी। अब देखना है कि 75+ सीट जीतने का दावा कर रही बीजेपी रोहतक की सियासी तस्वीर बदल पाती है या नहीं, या फिर कांग्रेस 2014 जैसा नतीजा दोहराएगी।